नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालो सिंह। पहलगाम हमले से पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। जनता सवाल पूछ रही है कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, हमें अंजाम चाहिए। वहीं सरकार भी बैक टू बैक मीटिंग कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है कश्मीर पहुंचे थे, वहां पर सर्वदलीय मीटिंग भी होनी है और बहुत तरह की ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से। राष्ट्र अध्यक्षों से बात की गई है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे, जहां वहां पहुंचते ही वो पहलगाम में हुए जिनकी हत्या हुई है उनके लिए वो 2 मिनट का मौन रखे, उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि आतंकी जहां भी होंगे, जमीन में हो आसमान में हो, हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे। पहले आप ये बयान सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी, जो इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी से बयान दिया है और एक जो चीज पूरी भाषण उनकी हिंदी में थी, लेकिन जो वो मैसेज था वो इंग्लिश में था, क्या ये दुनिया के लिए साफ शब्दों में उनका बयान था? देखिए, प्रधानमंत्री देश के नेता होते हैं। ये जो समय है, ये समय सिर्फ दुख का नहीं है। पूरा देश, आपने बताया, गुस्से में उबल रहा है। बिल्कुल। पूरा देश डिमांड कर रहा है कि भाई अब तो ये आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। जिसने ने किया उसको निपटाओ। अब प्रधानमंत्री जब आज भाषण दे रहे थे तो देश का ये गुस्सा उनके भाषण में रिफ्लेक्ट हो रहा था। बिल्कुल। और देश के लोगों की जो मनोभावना थी, मनोभाव है, उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाई आतंकियों ने सिर्फ हमारे निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को बर्बरता से नहीं मारा है। इन्होंने, दुश्मनों ने हमारे देश की आत्मा पर चोट करने की कोशिश की है और इसलिए हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो जहां भी जाए, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम निपटाएंगे। और उन्होंने कहा है कि भाई अब ये समय आ गया है कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। बिल्कुल। आप देखिए, इसको आप थोड़ा लिंक भी कर सकते हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में जब माफिया राज की बात हो रही थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने मिला दिया। अब लोग यही उम्मीद प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि भाई समय आ गया है कि भाई आतंकवादियों, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले जो तो दुश्मन है, उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो देश उम्मीद कर रहा है उनसे कि भाई अब आप भी मिट्टी में मिलाइए उसको। आज उन्होंने जो भाषण की, तो देखिए, असल में मधुबनी से जो वो संबोधित कर रहे थे, अपने देश के लोगों को भी संबोधित कर रहे थे और एक इंटरनेशनल मैसेजिंग भी कर रहे थे वो। तो उन्होंने जो बातें कही उसको फिर उन्होंने इंग्लिश में दोहराया। इंग्लिश में दोहराया इसलिए कि अब जो पीएम का भाषण जो इंडिया के बाहर जाएगा, वर्ल्ड वाइड जो सर्कुलेट होगा भाषण, वो उसको किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। एज इट इज जो उन्होंने कहा है उसको वो दिखा सकेंगे। तो उससे एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा उससे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में बोला है। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह के तेवर दिखने को मिले प्रधानमंत्री मोदी के मधुबनी में, क्या लग रहा है कि ये आखिरी युद्ध होगा आतंकवाद के खिलाफ? आखिरी होगा नहीं होगा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना तो तय है कि जब भी इस तरह की परिस्थिति आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही कड़े एक्शन लिए हैं। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की आतंकवादी कैंप पर, पाकिस्तान के अंदर घुस करके, किसी ने सोचा नहीं था। जब उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक की, किसी ने पाकिस्तान में बहुत पैनिक है। खबर है कल रात में रात भर वहाँ पैनिक की स्थिति रही है।
डर के मारे लोगों का बुरा हाल था। पूरी सेना उसकी अलर्ट पे है, एयरफोर्स से लेकर के। और ये स्थिति ऐसा नहीं है कि कल रात की थी, ये स्थिति अब भी बनी हुई है। वो डर रहे हैं, उनको मालूम है कि भाई पीएम मोदी किसी हद तक अपने नेशन के लिए जा सकते हैं। तो इसका एक मैसेज तो ऑलरेडी जा चुका है। अब इन्होंने जो ये बात कह दी है तो जाहिर है इसका ये मैसेजिंग और स्प्रेड होगा इसमें। और अब उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने कई स्टेप्स लिए हैं और बड़े मारक स्टेप्स लिए हैं उन्होंने। सिंधु नदी के जल को ट्रीटी को जो खत्म किया है, या और भी जो कुछ कदम हाई कमीशन को लेकर के जो उठाए हैं, तो सिंधु नदी का मामला एक ऐसा है जो पाकिस्तान की कमजोर नस है। तो इन्होंने स्टेप उठाए हैं ऑलरेडी, और अभी इन्होंने कहा है कि हम और उठाएंगे, हम इतने कड़े स्टेप उठाएंगे जिसकी कल्पना उन लोगों ने की नहीं होगी। तो आप देखिए, उम्मीद है कि कुछ ऐसे स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे आगे। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने जैसे ही ये स्टेप्स उठाए, ये सैफुल्लाह वहां से वीडियो जारी करता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान डर गया इस कदम से, भारत के इस कदम से? बिल्कुल डरा हुआ है। उसको मालूम है कि पीएम मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो किसी हद तक जा सकते हैं अपने नेशन के लिए। मैंने कहा ना कि जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब बालाकोट स्ट्राइक किया, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से वो स्ट्राइक करेंगे। इंडियन फाइटर घुस के मारेगा उसको, या इंडियन आर्मी के जवान कमांडोज घुस के मारेंगे वहाँ पे। तो पाकिस्तान को इस बात का डर अब भी सता रहा है कि भाई वो किसी लेवल तक जा सकते हैं। जो सैफुल्लाह है, जिसको माना जा रहा है मास्टरमाइंड इस हमले का, पीओके में बैठा हुआ है, तो जाहिर है अगर उसने ये बयान दिया है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, तो उसके पीछे पाकिस्तानी सेना के कहने पर उसने ये बयान दिया है। पाकिस्तानी सेना को ये डर सता रहा है, इसलिए क्लैरिफिकेशन आना शुरू हुआ है वहाँ से। उसको मालूम है कि ये बहुत भारी पड़ सकता है। जैसा कि हम सब जानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के मधुबनी जाना एक राजनीतिक चुनावी यात्रा होगी, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि 2025 में चुनाव है बिहार में, और लेकिन उसी बीच ये घटना हो गई। तो और वहां जाकर इस तरह से गुस्से में एक एक शब्द एक एक मायने रखता है प्रधानमंत्री मोदी का। तो आपको क्या लग रहा है बिहार चुनाव पर इसका क्या असर दिखेगा? क्योंकि बिहार की भी जनता उतनी ही गुस्से में है जितनी कश्मीर की जनता गुस्से में है। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग हमने खोए हैं, हमारे जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उसमें किसी एक प्रदेश के तो है नहीं, पूरे भारत से हैं। रही बात मधुबनी दौरे की, तो ये पंचायती राज दिवस के मौके पर ये रैली थी उनकी, जिसमें कई उनको योजनाओं के उद्घाटन भी करना था कि अभी उन्होंने, तो ये बहुत पहले से ये तय था कार्यक्रम, और वहाँ गए थे। अगर वहाँ बिहार में चुनाव न भी होता तब भी प्रधानमंत्री को यही स्टैंड लेना था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का स्टैंड जो है वो चुनाव की वजह से है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन चुनाव क्योंकि होना है, अब प्रधानमंत्री क्या स्टेप उठाते हैं इसका असर जरूर चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने में नाकाम रही तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उन्होंने लिया जैसा कि अब तक वो लेते आ रहे हैं, उसका भी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ही 5 बड़े फैसले लिए गए भारत सरकार की तरफ से, फिर सर्वदलीय मीटिंग है, विपक्ष भी एक साथ नजर आ रहा है यहाँ पर। कश्मीर की ऐसा बहुत कम देखा गया कि कश्मीर के लोग स्टैंड ले, कश्मीर के लोग बंद करने की कश्मीर को मांग करें। तो ये आपको क्या लग रहा है कि पूरा देश अभी एक साथ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले पे देश साथ होगा? बिल्कुल साथ होगा। अपोजिशन ने साथ दे दिया है, कहा कि हम सरकार के साथ, अपोजिशन साथ है, पूरा देश साथ खड़ा है, ठीक है। और कश्मीर के लोगों के साथ तो ये है कि अगर वहाँ टूरिज्म की वजह से उनकी जिंदगी में बड़ा सुधार आया था, बिल्कुल, तो उन्हें ये लग रहा है कि फिर हम पुराने दौर में, लोग ये सोच के डर रहे हैं कि हम पुराने दौर में तो वापस न जाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए वहाँ गुस्सा है। तो पीएम मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। जी हाँ, जैसा हम देख सकते हैं कि देश के लोग एक टकी लगाए हुए प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कुछ ऐसा फैसला निकले कि आतंकवाद खत्म हो जाए, क्योंकि आतंकवाद किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में सही नहीं होता है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।